आपकी कमर में दर्द हो रहा है, आपकी कमर से पैर तक झंझनाहट जा रही है, आपकी कमर से पैर तक सुन्नपन हो रहा है, तलवों में से भड़कन जैसा महसूस हो रहा है, आप बहुत परेशान हैं, कोई मूवमेंट आप नहीं कर पा रहे, कमर में जकड़न रह रही है, आप सोकर उठते हैं तो आपको समस्या होती है उठने में। इन सभी समस्याओं को लेके आप अपने डॉक्टर साहब के पास गए, डॉक्टर साहब हमें दर्द हो रहा है, चलने में समस्या हो रही है, हमें सोकर उठने में बहुत जकड़न सी महसूस होती है। आपके डॉक्टर साहब ने आपको एग्जामिन किया, डायग्नोज किया और आपको बताते हैं कि आपकी कमर में नस दब रही है डिस्क के बल्ज होने की वजह से। अब आप चाहते हैं इस समस्या से छुटकारा पाना, आप ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, डेटा को पढ़ रहे हैं, लिटरेचर को पढ़ रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी 3 एक्सरसाइजेस की जिन्हें करने से कई हद तक आपकी ये डिस्क बल्ज की समस्या, ये झंझनाहट, ये सुन्नपन कम हो सकता है, ठीक हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं हूं रूपरानी हेल्थ केयर शास्त्र आगरा से आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं। उन 3 एक्सरसाइज से पहले जान लेते हैं कि हम गलतियां क्या करते हैं, हमारी जो गलतियां जिनकी वजह से हमें समस्या होती है। तो पहली समस्या, हमारे ऑफिस एर्गोनॉमिक्स। आप में से कई सारे लोग ऑफिस वर्कर्स हैं, ऑफिस में काम करते हैं या और भी जो काम है जो कुर्सी पे बैठ के होते हैं। गलती क्या होती है, आप चेयर पे तो बैठे हैं, परंतु जब हमारे सामने सिस्टम होता है तो कई बार आगे झुक जाते हैं। सुबह सुबह ऑफिस पहुंचते हैं तब तो बड़ा अच्छे से ऐसे बैठ के काम हो रहा होता है। जैसे जैसे दिन बीतता है, समय बढ़ता है, आप इस पोस्चर से ऐसे होते चले जाते हैं। जब ये पोस्चर आएगा तब गलती बढ़ जाएगी आपकी। आप देख रहे हैं मैं पूरा राउंड हो गया हूं, ये जो बॉडी राउंड हो जाती है यही तो वो समस्या है जो मैंने आपको मॉडल से समझाया था कि डिस्क आपके पीछे को बाहर निकल जाती है क्योंकि हड्डियां आगे को दबती हैं, इस वजह से डिस्क बल्ज होती है हमारी। फिर आपकी गलती नंबर 2, आप मोबाइल फोन पे काम कर रहे हैं, काम करते करते कई बार ऐसा होता है एकदम ही लेट गए, बिल्कुल आराम में आ गए, पैर सीधे हो गए, आप एकदम ऐसे करके काम कर रहे हैं, ये पोस्चर आ गया। अब आप देख रहे हैं ऑफिस वाले में तो फिर भी कम झुके थे, अब तो बिल्कुल झुक गए, कमर भी गई और गर्दन भी गई, अभी तो दोनों ही चले गए, पूरा ही पोस्चर खराब हो गया, आपका राउंड हो गया। ये आपकी दूसरी गलती है, इस वजह से भी यही समस्या होती है। अब आपकी समस्या नंबर 3, अब बात कर लेते हैं फॉरवर्ड बेंडिंग की। आप आगे झुक जाते हैं, कुछ सामान गिरा, मान लीजिए पेन ही गिर गया, आप फटाक से झुक गए, अब पैर मोड़े नहीं, कमर पूरी झुका दी, देखिए ऐसे। या फिर आप खड़े हुए हैं, कुछ सामान गिर गया, मान लीजिए ये पेपर ही मुझे उठाना है, मैं ऐसे झुक गया, क्या गलती होगी, स्पाइन पूरी मुड़ गई, वही मैकेनिज्म फिर से आ गया आगे झुकने वाला, क्योंकि घुटने नहीं मुड़े थे। ठीक कैसे करना इस बारे में भी अभी बात करते हैं। अब इसके बाद आपकी मिस्टेक नंबर 4, मिस्टेक नंबर 4 है, आप में से कई लोग जिम जाते हैं, डंबल भी उठाते हैं, वही गलती फिर करते हैं, डंबल लिए और एक्सरसाइज शुरू कर दी, या डेडलिफ्ट्स करते में पूरे राउंड होके डेडलिफ्ट्स कर रहे हैं। ये पोस्चर बिल्कुल गलत है। इनमें से किसी भी एक गलती की वजह से भी आपको समस्या हो सकती है, आपकी कमर की नस दब सकती है, कमर से पैर तक झंझनाहट जा सकती है, सुन्नपन हो सकता है पैरों में। कई बार समस्या बढ़ने की वजह से ताकत इतनी कम हो जाती है कि पैर आपका वजन ले ही नहीं पाते। कई बार तो लोगों को फुट ड्रॉप तक हो जाता है। देखिए मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मेरा उद्देश्य है आपको बताना कि अगर आप लापरवाही करोगे, समस्या को बढ़ाते जाओगे तो क्या दुर्घटनाएं आपके साथ हो सकती हैं। इसलिए इन समस्याओं को गंभीरता से लीजिए। आपको यदि इनमें से कोई भी समस्या है तो हमें कमेंट सेक्शन में अभी पोस्ट करिए, अन्यथा आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, कमेंट करना है आपको इंस्टाग्राम पर, ताकि आपका रिप्लाई हम जल्दी आपको दे सकें, या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर्स पर। आपने अभी तो समझ लिया कि आप गलतियां क्या करते हैं। अब बात करते हैं इन गलतियों को करेक्ट कैसे कर सकते हैं, कैसे हम इस समस्या से दूर रह सकते हैं। तो मिस्टेक नंबर 1 थी आपकी ऑफिस एर्गोनॉमिक्स। आप चेयर पे बैठे हैं और आप धीमे धीमे स्लाउचिंग पोस्चर में चले जाते हैं, राइट, ये तो होता है। करना क्या है, सीधे बैठिए, एक पानी की बोतल अपने पास रखिए जिसे आप कम कम भरेंगे, तो जब भी प्यास लगेगी आप उसे भरने के लिए उठेंगे, एक राउंड लेकर आएंगे जैसे। और एक बैक सपोर्ट, जैसे इस चेयर में एक बैक सपोर्ट दिया है, ऐसा एक बैक सपोर्ट आप यूज कर सकते हैं जिससे आपका पोस्चर ठीक रहे, अपराइट रहेगा। या फिर आप थोड़ी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, थोड़ा नेक के मूवमेंट करिए, थोड़ा स्पाइन को ट्विस्ट कीजिए। एक वीडियो में हमने बताया है कि स्पाइन को ट्विस्ट कैसे कर सकते हैं, कुछ इस तरह का पोस्चर होता है, इसका लिंक आई कार्ड में अवेलेबल है, जाकर देख लीजिएगा उसको, ठीक है। अब आपकी समस्या नंबर 2, लिफ्टिंग टेक्निक। कई बार नीचे कुछ गिर जाता है तो आप आगे झुक के ऐसे ही
उठा लेते हैं, ये बहुत बड़ी गलती है। आराम से उठिए, अपने घुटनों को मोड़िए और तब उस चीज को उठाइए इस तरह से। मैं जब झुक रहा हूं, देखिए मेरे घुटने मुड़ रहे हैं, बैक स्ट्रेट है और मैंने चेयर का सपोर्ट भी ले रखा है ताकि कहीं कोई समस्या ना हो पाए। मैं इस तरह से उस सामान को उठा रहा हूं जिससे मुझे कोई समस्या नहीं हो रही है। ये हो गया आपका करेक्शन नंबर 2। अब बात करते हैं करेक्शन नंबर 3 के बारे में। कई बार क्या होता है, आप एकदम से घूम जाते हैं, या महिलाएं किचन में काम कर रही होती है, कुछ सामान चाहिए तो एकदम से घूम जाती हैं। अब देखिए मिस्टेक क्या है, आप पैर तो वही है, अपर बॉडी घूम गई। ये नहीं करिए। करना क्या चाहिए, आप पूरा घूमिए पैर घुमाकर और तब सामान को उठाइए। आपको कोई आवाज देता है तब भी तो आप एकदम से घूम जाते हैं। ये मिस्टेक ना करिए, इससे आपकी जब स्पाइन सडन ट्विस्ट करेगी तो जर्क आ सकता है, संभवतः डिस्क अगर वीक होगी तो बल्ज हो जाएगी। इसको अवॉइड करिए। अब आपकी समस्या नंबर 4, मसल्स की टाइटनेस। इसके लिए आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं स्ट्रेचिंग में? पहला, आप साइडवेज बेंडिंग कर सकते हैं कुछ इस तरह से। दूसरा, हल्के से घूम सकते हैं। अभी देखिए सडन ट्विस्टिंग और इसमें अंतर है। हल्का ही घूमिए, मैं पूरा नहीं घूमा, हल्का सा ट्विस्ट हुआ हूं, ये डिफरेंस है। या फिर आप एक स्ट्रेच कर सकते हैं, हाथों को रखिए बैक पर और धीमे से बेंड हो जाइए पीछे को। अब देखिए ये सपोर्ट जरूरी है, आप ऐसे ही नहीं झुक जाएंगे। पीठ को सपोर्ट देके आराम से झुकिए ताकि बैक का सपोर्ट बना रहेगा और आप आराम से अपनी क्षमता अनुसार ही झुकेंगे पीछे की तरफ। या फिर आप फॉरवर्ड बेंडिंग कर सकते हैं, परंतु तरीके से। कैसे होगी? इस तरह से आपकी बैक स्ट्रेट रहेगी, अपने हिप पोर्शन से आराम से आगे झुकेंगे, आगे सामने देखते हुए। अब आप मेरी बैक को देख पा रहे हैं, एकदम स्ट्रेट है, बैक में बेंडिंग नहीं आ रही, वो राउंड पोस्चर नहीं आ रहा, मैं इतना ही झुका हूं, आगे नहीं झुक रहा। इसमें आपको अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ स्ट्रेच आ जाएगा। अब आपको अगर ये वीडियो यहां तक समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कम से कम मैं चाहूंगा आप 500 लाइक जरूर दें इस वीडियो को। अगर ऐसा होता है तो हम प्रयास करेंगे कि आपके लिए एक लाइव सेशन रखा जाए और उसमें आपकी हम क्वेरीज सुनेंगे, समझेंगे और अप्रोप्रिएट आपको उसका हल देने का प्रयास करेंगे। शुरुआत करते हैं आपकी 3 उन एक्सरसाइजेस की जिन्हें करने से संभवतः आप अपने डिस्क बल्ज की समस्या को दूर रख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मैकेंजी टेक्निक में किस तरह से हम एक्सरसाइजेस करते हैं जिन्हें करने से हम डिस्क बल्ज को दूर रख सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 ये होता है ऑल्टरनेट ट्रंक रोटेशन। किस प्रकार से होगा एक बार आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले हम एक बेड पर लेट जाएंगे या किसी मैट पे भी आप लेट सकते हैं, सीधा लेट जाइए। अब आपको करना क्या है, हम नॉर्मली ट्रंक रोटेशन करते हैं, पैरों को मोड़ के रखते हैं हाथ साइड में और हम ट्विस्ट कर देते हैं इस प्रकार से। अब हमें इस मैकेंजी टेक्निक में क्या करना है, हमें अपने पैरों को लगभग 1 फीट के आसपास, मान लीजिए मुझे लेफ्ट साइड ट्विस्ट करना है तो मैं अपने पैरों को लेफ्ट साइड लेके जाऊंगा। ये नॉर्मल पोज था, मैं लगभग 1 फीट लेफ्ट साइड लेकर गया। अब मैं साइड ट्विस्ट करूंगा अपनी ट्रंक को, तो मेरे जो नी है वो लगभग 90 डिग्री के आसपास आ जाएंगे। मेरे जो हिप पोर्शन है, जो हिप जॉइंट है, वो लगभग 90 डिग्री के आसपास बेंड हो जाएगा। और तब मैं जो ट्रंक रोटेशन करूंगा इसका इफेक्ट थोड़ा डिफरेंट आएगा नॉर्मल ट्रंक रोटेशन से। कुछ इस प्रकार से वापस आएंगे। अब दूसरी साइड करने के लिए ये नॉर्मल पोजीशन है, अपने पैरों को हम थोड़ा राइट साइड लेकर जाएंगे इस प्रकार से। अपर बॉडी वहीं के वहीं है, सिर्फ पैरों की पोजीशनिंग चेंज हो गई। हम राइट साइड ट्विस्ट कर देंगे इस प्रकार से, तो हमारे ट्रंक पे जो स्ट्रेस है वो ऑल्टर हो जाएगा, हिप हमारे 90 डिग्री के पास आ जाएंगे। धीमे से वापस आ जाइए। ये हो गई आपकी एक्सरसाइज नंबर 1 ऑल्टरनेट ट्रंक रोटेशन विद मैकेंजी टेक्निक। बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 की। इसे बोलते हैं कोबरा पोज बट ऑल्टर्ड वे में। इसके लिए हमें उल्टा लेटना है पेट के बल, कुछ इस प्रकार से हम लेट जाएंगे। अब नॉर्मली कोबरा पोज हम कैसे करते हैं, नॉर्मल हमारा कोबरा पोज होता है अपने हाथों को कंधों के नीचे रखकर एल्बो को साइड से झुका के हम ऊपर उठते हैं। पर इस टेक्निक में हम क्या करेंगे, हाथों को थोड़ा खोल लेंगे, कंधे साइड से जाएंगे खुले हुए। अब हम जब जमीन को धक्का देंगे, हमें जमीन को धक्का देना है, तो हम अपने हिप्स को, अपने बटक्स को, जो ग्लूट्स मसल हैं, उन्हें साथ में टाइट करते चले जाएंगे। उन्हें हमें ट्विस्ट करना है। कुछ इस प्रकार से ये पोज होगा। आप जितना आराम से उठ पा रहे हैं उतना ही उठिए, तेज उठने की जरूरत नहीं। हमें ऐसा नहीं करना कि हमारा हिप पोर्शन उठ गया, देखिए ये गलत पोस्चर है, मेरा हिप पोर्शन उठ गया, नहीं। हमें धीमे धीमे उठना है। ग्रेजुअली हम ये रेंज बढ़ाते चले जाएंगे। हाथों पे लोड दीजिए, जमीन को पीछे धक्का दीजिए, ये इस प्रकार से ग्रेजुअली हम इसे बढ़ाते चले जाएंगे। ये हो गया आपका कोबरा पोज विद ग्लूट्स स्क्वीज। एक्सरसाइज नंबर 2 कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं आपकी एक्सरसाइज नंबर 3 की। ये एक्सरसाइज स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्हें
समस्या इतनी होती है, दर्द इतना होता है डिस्क बल की वजह से कि वो एक तरफ झुक जाते हैं। कई बार आपने देखा ना कि लोग टेढ़े होकर चलते हुए आते हैं, कमर झुक जाती है, उनके लिए है। माना कि मेरी लेफ्ट साइड में समस्या है, मैं राइट साइड झुक गया, तो करना क्या है, दीवार का सहारा ले लीजिए कुछ इस तरह से। अब ये जो हाथ है इसको मोड़ के कोहनी को आगे निकाल दीजिए, अपने उल्टे हाथ को लीजिए, कमर पर रखिए, या जहाँ दर्द इस रीजन में दर्द हो रहा है तो यहाँ रखिए, और अपने हाथ से बॉडी को पुश करिए इस प्रकार से। तो आप देख रहे हैं मैं ऑपोजिट साइड बॉडी को पुश कर रहा हूँ, जिससे कि वो हमारा पोस्चर ऑल्टर होके करेक्ट हो रहा है। अब देखिए, आप जब अपने हाथ से कमर को पुश करेंगे तो धीमे धीमे पुश करेंगे, क्योंकि आपको दर्द है तो धीमे धीमे ही पुश करें, जिससे दर्द बढ़ नहीं जाए कम होने के बजाय। और अगर आपको फिर भी कष्ट हो रहा है, फिर भी आप एक्सरसाइज ठीक से नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो तब तो मैं निश्चित तौर पर कहूंगा कि आपको एक क्वालिफाइड अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत है। आप चाहें तो आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं, डिटेल्स नीचे अवेलेबल है, हमें संपर्क करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस के आपको अच्छे से नोटिफिकेशंस मिलते रहे। अगर आपकी टेलबोन में पेन हो रहा है तो आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया है, परंतु अभी तक बेल आइकन अगर आप दबाना भूल गए हैं तो उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब वो वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन अवश्य से मिल जाए। और अगर आपकी कमर में दर्द है, आप जानना चाहते हैं कि हम और कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो उसके लिए इस वीडियो को जाकर अभी देखिए।